यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी यूं ही तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उसकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। सेठ राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बात करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बड़ा आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे, हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं, कोई मजबूरी कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना, कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ी पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ी पहन कर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन से जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को चूड़ियाँ देखते हुए सेठ जी बोले, घर पे चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी मनिहारी को हर बार कि जितने पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार ज़्यादा पैसे लूँगी, मैंने आपके घर 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं। चूड़ी पहनाने वाली बोली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 लोगों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं, हमारे घर में तो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी की यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी का प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज आपको पिताजी, आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर गए
और चल दिए। सेठ जी बोले। मनिहारिन का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा इसमें से जो भी लेना हो ले लो। तब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उनसे चूड़ी पहनने आई थी, तो उनकी आंखों में भी आंसुओं की धारा बहने निकली। मनिहारिन बोली सेठ जी मैं राधा रानी को चूड़ी पहनाई हूँ, मैं उनकी कीमत नहीं लूँगी। बरसाने की बिटिया है, मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर से रखी। वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। बोलो राधा राधे की जय। जैसे सेठ जी पर राधा जी ने कृपा की, ऐसे भगवान राधा जी सबको ऊपर कृपा करें। जय राधे राधे।